मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सोहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं खुदा का फजल और बादशाह की शिकस्त। जब खुदा का फजल आप पर होगा फिर वो बादशाह जो आपके ख़िलाफ़ हैं वो शिकस्त खाएंगे। खुदा का फजल दानियल पर, सदरक मिसक अब्दुन्नजू पर था और वो कामयाब हुए और सदरक मिसक अब्दुन्नजू को आग ना जला सकी क्योंकि खुदा का फजल उन पर था। और आप जानते हैं बादशाह इन चारों की आइडेंटिटी को तब्दील करना चाहता था, लेकिन जब आप पर खुदा का फजल होता है तो आपकी कोई भी शनाख्त को तब्दील नहीं कर सकता, क्योंकि हम पर खुदा का फजल है। जिस पर फजल हो उसकी शनाख्त नहीं बदलती खुदा के लोगों, बल्कि वो दूसरों को बदल देते हैं। बादशाह इनकी आइडेंटिटी को चेंज करना चाहता था, लेकिन खुदा का फजल इन चारों पर था और बादशाह इनके सामने झुक गया। वो बादशाह जो इनके खिलाफ खड़ा था, खुदा ने उसकी सोच को तब्दील कर दिया। खुदा के फजल में ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं, खुदा के फजल में रहने वाले बन जाएं। फिर चाहे कोई आपको आग की भट्टी में फेंके तो वो आग आपको जला ना सकेगी। खुदा के लोगों, जब खुदा का फजल हम पर होता है, हमें बेड़ियां भी लगी हो तो पलूस और सिलास की तरह अगर हम आधी रात वर्शिप करें तो खुदा के फजल और उस मसा और उस कुदरत की बदौलत बेड़ियां खुल जाएंगी। खुदा का फजल उस कैद में था और उस कैद में खुदा के फजल ने जेल के दरोगा को तब्दील कर दिया। खुदा का फजल जहां आपको इस्तेमाल करता और महफूज रखता है, वहां खुदा का फजल आपके वसीला से दूसरों को बदल देता है। हमें खुदा के फजल की ज़रूरत है। खुदा के फजल के बगैर हम अधूरे हैं, कमज़ोर हैं, कुछ नहीं है। यस्सु मसीह के वसीला से हम पर फजल हुआ, और जो फजल हम पर यस्सु मसीह के वसीला से हुआ है वो फजल आम नहीं, बड़ा ख़ास फजल है, और उस फजल की कदर कीजिए। खुदा के लोगों, हमने देखा कि दानियल पर खुदा का फजल था। वो बेऐब, हसीन, खूबसूरत और इल्म और हिकमत से भरा हुआ और दानिश्वर था। इसी तरह हमें भी खुदा की हिकमत और दानिश से भरना चाहिए। खुदा के लोगों, यूसुफ पर खुदा का फजल था और यूसुफ बेऐब रहा। पोतीफार की बीवी के नापाक मंसूबों को उसने रद्द कर दिया, और आप जानते हैं जब उसको कैद में फेंका गया तो खुदा के फजल की बदौलत वो उस कैद में भी इस्तेमाल हो रहा था। उस कैद में भी खुदा उसे सरफराज कर रहा था। खुदा का फजल उस पर था। जब पोतीफार के महल में गया उसे वहाँ फतह मिली। जब उस पर इल्ज़ाम लगा उसे जेल में फेंक दिया गया, कैद में डाला गया। खुदा ने उसे वहाँ कामयाबी दी, और खुदा ने इतनी उसे कामयाबी दी कि वो फतह पर फतह पाता गया और वो मिस्र के गलों का मुख्तार बन गया। जिसका खुदा चुनाव करता है, जिसे खुदा चुनता है और जिस पर खुदा का फजल होता है, वो शख्स खूबियों से भरा हुआ होता है। इसकी ज़िंदगी में ये खूबी थी, ये शख्स बेऐब था। खुदा के लोगों, यूसुफ कामयाबी पर कामयाबी हासिल करता रहा क्योंकि खुदा का फजल उस पर था। उसके भाइयों ने उसको मारना चाहा, लेकिन मौत उसे मार ना सकी क्योंकि खुदा का फजल उस पर था। जब खुदा का फजल आप पर होता है फिर कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं दे सकती। भाई मुखालफीन थे, भाइयों ने उसे इस्माइली काफिले में बेचकर उसका नामो निशान ख़त्म करना चाहा, लेकिन जब आप पर खुदा का फजल होता है तो फिर खुदावंद आपको उन्हीं पर फतह देता है। जिन भाइयों ने उसको घर से निकाला, बाप की शफकत से जुदा कर दिया, एक दिन आया कि खुदा के फजल ने यूसुफ को इतना कामयाब शख्स बना दिया कि उसके भाई जिन्होंने उसको ख़त्म करना चाहा और फिर इस्माइली काफिले में बेच दिया, वही भाई एक दिन उसके आगे आकर झुके। खुदा के फजल में रहें। जब आप खुदा के फजल में रहेंगे तो फिर कोई भी आपकी कामयाबी को रोक नहीं सकेगा, और जब आप खुदा के फजल में होंगे कोई आपकी बरकत को रोक नहीं सकेगा, कोई आपकी सरफराजी को रोक नहीं सकेगा। खुदा के फजल में तो रहें, बेऐब तो रहें, हिकमत को मौका दें, इल्म को मौका दें, वो आपके जीवन में काम करें। हम
کیا کر رہے ہیں؟ فضل کے بغیر دوڑ لگا رہے ہیں۔ فضل کے بغیر دوڑنے والا ناکام ہوتا ہے، لیکن فضل کے اندر بھاگنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ مہربان آسمانی باپ، میری دعا ہے کلام سننے والے اس سے برکت پائیں، یسوع نام میں آمین۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔